दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो भाई मेरे पास है आज Redmi का 5 मॉडल, जिस पे हम TWRP जो इंस्टॉल करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका बूट लोडर जो है अभी अनलॉक है। अगर आपको नहीं पता कैसे अनलॉक करना है तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और इसका बूट लोडर अनलॉक करने के लिए दोस्तों आपका PC होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो होगा ही नहीं। तो इस पे मैं TWRP फ्लैश करूँगा इसके हेल्प से, इस मोबाइल के हेल्प से। हम इस पे ये मतलब यहाँ पे कोई भी PC वगैरह का यूज़ नहीं करने वाले हैं। इस मोबाइल का यूज़ करके हम इस पे TWRP डालेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको मैं पहले बताता हूँ कि किन किन फाइलों का ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे इस डिवाइस पे हमें बगजीगर ऐप का ज़रूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने उसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। और चाहिए हमें Redmi 5 का TWRP फाइल और एक फोर्स इंक्रिप्शन का जिप फाइल, तो उसको भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो दिखा देता हूँ वो फाइल में पहले। तो यहाँ पे Redmi 5 नाम से जो फाइल है यही है, इसको आपको जो है डाउनलोड करना है। और ये जिप फॉर्म में है तो इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे इसे एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको कुछ फाइल्स मिलेंगे। मैजिस्क का वर्जन 16 है, तो आपको इसे छोड़ देना है। आप कोई भी लेटेस्ट वर्जन मैजिस्क यूज़ कर सकते हो अगर आप अपने डिवाइस को रूट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो नो वैरायटी ऑप्शन इनक्रिप्ट, ये वाला जिप फाइल का आपको ज़रूरत पड़ेगा। और यहाँ ऊपर वाले फोल्डर पे जाओगे तो यहाँ नीचे पर recovery.img दिख रहा है, ये हमारा TWRP फाइल है। इसे आप चाहे तो कोई भी नाम दे सकते हो। तो इसे मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर रखा है और मैंने इसे अपने इंटरनल स्टोरेज के यहाँ पे पेस्ट कर रखा है, लास्ट पे रूट डायरेक्टरी पे, यानी कि सभी फोल्डर के बाहर पे। और साथ ही मैंने इस जो दोनों फाइल है, फोर्स इंक्रिप्शन का जो नो वैरायटी वाला है और TWRP फाइल, दोनों को मैंने इस पेन ड्राइव पे भी कॉपी कर लिया है, क्योंकि इसका भी हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो अब मैं इस डिवाइस को आपको एक बार जो है रिकवरी मोड पे लेके दिखा देता हूँ कि ये अभी स्टॉक रिकवरी पे है। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 3 अलग अलग जो है तरीका बताऊंगा जिससे आप जो है बगजीगर ऐप पे फाइल एक्सेस कर पाओगे। यानी कि कमांड सेम रहेगा, फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी, लेकिन उसके बाद जो फाइल का लोकेशन होता है उसे हम अलग अलग तरीके से 3 प्रकार से एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये अभी स्टॉक रिकवरी पे है, तो इसे मैं फास्ट बूट मोड पे ले जाता हूँ क्योंकि हमें रिकवरी फ्लैश करना है। तो वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो आपका डिवाइस जो है फास्ट बूट मोड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना टाइप सी का OTG यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे डिवाइस पे जो है टाइप सी लगता है। उसके बाद चाहिए हमें एक डेटा केबल, तो ये रहा हमारा डेटा केबल और उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस डिवाइस पे। तो ये हो गया कनेक्ट। जैसे कनेक्ट हुआ देख सकते हो यहाँ पे बगजीगर एप्लीकेशन हमारा ऑटोमेटिक ओपन हो गया है। तो यहाँ कुछ करने से पहले आपको इस ऐप का परमिशन चेक कर लेना है। तो आप जाइए इस ऐप के अबाउट सेक्शन पे, इन्फो पे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐप परमिशन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको स्टोरेज का जो परमिशन है इसे अलाउ करके रखना है, क्योंकि अगर आप इसे डे नहीं रखोगे तो आपका फाइल जो है फ्लैश नहीं होगा। अब चलते हैं अपने बगजीगर ऐप पे और यहाँ पे आना है हमें फास्ट बूट सेल पे। यहाँ आने के बाद हमें कस्टम कमांड पे जाना है। तो यहाँ पे मैं पहला सबसे ईजी तरीका बताता हूँ जिसे जेन्युइन सभी लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे टाइप करना है फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी। इतना टाइप करने के बाद एक बार स्पेस देना है और यहाँ पे जो लिंक बटन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको अपना जो फाइल है उसे ढूंढना है कहाँ पे, तो यहाँ लास्ट पे TWRP 3.2, इसको मैं क्लिक करके रखता हूँ। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फाइल का एड्रेस छप चुका है, उसका जो पैथ है वो, जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा ये फाइल जो यहाँ पे फ्लैश हो जाएगा। यह है पहला मेथड जिसे जेन्युइन आजकल जो है सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद मैं बताता हूँ इसका दूसरा मेथड किस तरीके से करना है। तो आपको इतना टाइप कर लेना है फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी, उसके बाद एक बार स्पेस देना है और यहाँ से बाहर आ जाना है। और कोई भी एडवांस फाइल मैनेजर यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैं ES फाइल का यूज़ कर रहा हूँ। बैक आ जाओ। हाँ, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मेरा फाइल है, तो इसको जो है आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे मोर ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। तो आपको यहाँ पे फाइल का पैथ दिख रहा है, इसको कर लेना है कॉपी। और आपको फाइल का नेम देख लेना है क्या रखे हो, क्योंकि ये फाइल नेम का भी ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद यहाँ बगजीगर ऐप पे वापस आना है और यहाँ आने के बाद आपको सिंपली उस पैथ को पेस्ट कर देना है। तो ये पैथ जो पेस्ट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है अपने फाइल का नेम। तो मैंने रखा है TWRP.img।
सॉरी, यहाँ पे मैंने TWRP 3.2 रखा है, 3.2.img। ये हो गया है हमारा दूसरा नंबर का मेथड। अब जैसे मैं यहाँ पे फ्लैश बटन पर क्लिक करूँगा, ये फ्लैश हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इस पर तीसरा मेथड। तो यहाँ पे फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी जो है टाइप कर लेना है, उसके बाद एक बार स्पेस देना है, उसके बाद यहाँ पे स्प्लैश डालना है, फिर लिखना है SD कार्ड, उसके बाद फिर से स्प्लैश देना है, उसके बाद अपने फाइल का नाम डालना है। तो मैंने रखा है TWRP 3.2.img। तो ये मैंने फाइल का जो है नाम डाल दिया है। तो दोस्तों ये लास्ट वाला मेथड जो मैं बता रहा हूँ तीसरे नंबर का, इसको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि ये हर एक डिवाइस पे मेरे साथ जो है काम करता है। मैं इसी का यूज़ करता हूँ जेन्युइन हर डिवाइस पे। और साथ में अगर आपका डिवाइस कभी भी TWRP मोड पे है, ADB सेल के जरिए आप TWRP जो है चला रहे हो, तो उस पर भी जो है दोस्तों आपके TWRP मोड पे भी ये जो लोकेशन का मैंने एड्रेस दिया है SD कार्ड वाला, ये काम करता है। इसको मैं फिर कभी दिखा दूंगा एक आध वीडियो में, अगर मैं TWRP को जो है ADB सेल के जरिए यूज़ करूँगा तो चलिए हम इसे फ्लैश करते हैं। तो ये कमांड जो है परफॉर्म हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हो सेंडिंग रिकवरी, राइटिंग रिकवरी फिनिश हो चुका है। इतना होने के बाद में हमको इसको कर देना है डिस्कनेक्ट और हमारे डिवाइस को सीधा लेके चलना है हमें TWRP पे। तो पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखे रहना जब तक कि स्क्रीन ऑफ ना हो। जैसे स्क्रीन ऑफ होता है हमको पावर बटन छोड़ देना है। ये मेथड जो है दोस्तों उन लोगों के लिए भी है जो चाहते हैं कि उसका डाटा वाइप ना हो और TWRP भी इंस्टॉल हो जाए, और उनके लिए भी है जो डेटा क्लियर करने के साथ साथ TWRP इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा TWRP जो ओपन हो गया। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस यहाँ से कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे TWRP जो ओपन हो गया है। तो जिन लोगों को अपना डेटा वाइप नहीं करना है, बचा के रखना है इंटरनल का, उनको जो है यहाँ तक का प्रोसेस फॉलो करना है TWRP इंस्टॉल होने के बाद तक का। उसके बाद अपना जो पेन ड्राइव या फिर SD कार्ड है मोबाइल पे लगा लेना है। तो मैंने लगा लिया। माउंट सेक्शन पे जाता हूँ, OTG माउंट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने अभी OTG लगाया है। उसके बाद सिंपल यहाँ इंस्टॉल पे जाना है, सिलेक्ट स्टोरेज करना है, क्योंकि बाय द वे अगर आपका इंटरनल स्टोरेज 0 दिखा रहा है तो आपका जो है फॉर्मेट डेटा करने पे ही आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। उसके बाद मैं यहाँ से OTG सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से जो नो वेराइटी बोलो, इंस्टॉल इमेज पे जाना है और यहाँ पे मैंने रिकवरी फाइल रखा है TWRP 3.2 जो कि अभी हमने इंस्टॉल किया। इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसे रिकवरी पार्टीशन पे फ्लैश कर देना है। तो ये जो है दोस्तों कंप्लीट इंस्टॉल हो गया। अब चाहे अपने डिवाइस को रिबूट कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपका जो TWRP है वो परमानेंट इस पर इंस्टॉल हो गया है। बाय द वे अगर आपका इंटरनल स्टोरेज 0 दिखाता है तो आपको यहाँ पे जाना है वाइप पे, उसके बाद फॉर्मेट डाटा करके यहाँ पे यस कर देना है। इससे आपका जो इंटरनल स्टोरेज का पूरा डेटा जो है वाइप हो जाएगा। इतना होने के बाद आपको यहाँ से रिबूट ऑप्शन पे जाना है और रिकवरी पे वापस रिबूट हो जाना है। दोस्तों आपको डेटा वाइप तभी करना है अगर आपका इंटरनल स्टोरेज जो है TWRP पे 0 दिखा रहा है या फिर आपके डिवाइस में दिखा रहा है डेटा इनक्रिप्ट कुछ इस तरीके का। तो मेरा डिवाइस जो है रिकवरी पे वापस बूट नहीं हुआ है, ये पावर ऑन होने लग गया है। तो मैं इसको वापस मैनुअली लेके जाता हूँ TWRP पे। तो ये मैं आ गया TWRP पे। तो अभी हमने इसका जो है डेटा वाइप किया है कंप्लीट। इसके बाद हमें यहाँ पे, मैं थोड़ा ब्राइटनेस फिर से कर देता हूँ क्योंकि हमने दोबारा जो TWRP डाला है, TWRP सही TWRP। वो तो जैसे हमने डेटा को वाइप कर लिया है, उसके बाद हमको जाना है इंस्टॉल बटन पे और हमने जो OTG लगाया था उसको मैं वापस लगा देता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट स्टोरेज करके मैं OTG कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमने जो नो वेराइटी ऑप्शन इनक्रिप्ट का फाइल डाउनलोड किया है, इसे एक बार फ्लैश कर देना है। ये फ्लैश करना है आपको डेटा वाइप करने के बाद में, एक बार रिबूट टू रिकवरी करने के बाद। तो ये हो गया है। अब चाहे तो आप जो है मैजिस्क का फ्लैश कर सकते हो अगर आप मैजिस्क इंस्टॉल करना चाहते हो। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैजिस्क इंस्टॉल हो, इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल रिबूट सिस्टम कर लेता हूँ। तो अभी जो है दोस्तों हमारे मोबाइल का कंप्लीट डेटा जो है वाइप हो चुका है क्योंकि हमने फॉर्मेट डेटा किया है। यहाँ पे मैं एक चीज़ फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप TWRP इंस्टॉल करते हो और आपका इंटरनल स्टोरेज 0 MB दिखाता है तो ही आपको फॉर्मेट डाटा करना है।
अगर आपको इंटरनल स्टोरेज का एक्सेस लेना है, तो अगर आप नहीं चाहते कि इंटरनल स्टोरेज का एक्सेस लेना, तो आप डेटा वाइप नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, आपका TWRP इंस्टॉल रहेगा। तो अब ये जो है कंप्लीट वाइप हुआ है, तो इसको ऑन होने में दोस्तों बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको मैं रहने देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।